कथा सुनने से दुख भाग जाता है और तब जाकर मन भगवान के चरण में, लीला में प्रवेश पाता है। कथा सुनने मात्र से दुख भाग जाता है। अब मां ने क्या कहा? श्रवणा मित्र ही कथा सुनाई, कही सो प्रगट हो तकिन भाई। हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। मां ने मुख फेरा तो श्री हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। मां राम दूत मैं, मां तो सत्य शपथ करुणा हे मां, मैं राम जी का दूत हूं, मुझे करुणा निधान प्रभु की सौगंध है। ये मुद्रिका उन्होंने आपको पहचान के लिए दी है, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। मां जाने ये असुर लोग हैं, न जाने क्या लीला हो रही होगी। जब पूरा परिचय दिया हनुमान जी महाराज ने, तब मेरी मां गदगद हो गई। इस प्रसंग में दर्शन करिए, कोई चतुराई नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की निर्मलता ही उनको भगवान की शरण में डाल दी, चरण में डाल दी। चतुराई रखनी भी नहीं चाहिए हो। चतुर आदमी परेशान रहता है। चतुर आदमी का 14 नंबर पेज ढीला ही रहता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हाँ, चतुर आदमी बहुत दुखी रहता है। कहीं जा रहे हैं, कहीं बता रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं समझा रहे हैं, ये चतुराई है नहीं, फिर भी दिखाने का प्रयास करना, ये चतुराई है। धरे हैं कुछ, बता रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, दिखा रहे हैं कुछ, ये चतुराई है। सीधा सपाट व्यवहार, सज्जनता का वर्ण करें हम। अब विभीषण जी तो भगवान के प्रिय हैं, भक्तराज हैं, क्या क्या कहें उनके बारे में कम है। परंतु दशानन के कैबिनेट मंत्री हैं विभीषण जी। भगत लोगों की बड़ी अद्भुत लीला है। हाँ, भक्ति भी करेंगे, भजन भी करेंगे, मौका मिला, टिकट मिल गया तो चुनाव भी लड़ जाएंगे। पत्रकार लोग हम लोग को परेशान करते हैं। आप बताइए क्या, अब क्या क्या बताएं आप। भाई हमारा प्रश्न नहीं है, जो लड़े उनसे पूछो, जो भिड़े उनसे पूछो। अपने राम जी चक्कर में पड़ते नहीं। जो भगत है उसको भजन में रहना, आनंदित रहना। हाँ, आवे तब भी भजन न छूटे साहब। अब ये तो वहाँ कैबिनेट मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज ने समझाया है वहाँ पर, ये सज्जनता चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। उधर गई भी नहीं किए हनुमान जी महाराज। और ये भगत जी न होते तो इनका घर भी धुधुआ करके गलता जलता। हाँ, वो तो गुरु भाई हैं इसलिए छोड़ दिया हनुमान जी ने। हाँ ना, हनुमान जी छोड़ते क्या, पकड़ पकड़ के फूंक दिए सबको। हाँ, और जो किसी की पूंछ में आग लगा दे उसका तो सब फूंक ही देना चाहिए। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 मरुदगण आए, स्वाहा कर दे, गला ही डाले। सज्जन का कभी ह्रास नहीं होता, सज्जनता का कभी नाश नहीं होता। सज्जनता का, देखिए चतुर आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। आप इसको लिख लो पंडित तारकेश्वर मिश्र जी। चतुर आदमी जीवन भर अपनी चतुराई से परेशान हो के अंत में चतुराई मर जाती। चतुर व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता।
सुखी होना है तो मन क्रम वचन छाड़ी भजत। कभी भी चतुराई न करें, इधर का उधर कर दें, उधर का इधर कर दें, इनका उनके, उनका इनके, इनका उनके, उनका इनके, ये चतुराई ठीक नहीं। नेवर। सीधा रहो, सीधा सपाट रहो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये चतुराई अच्छी बात नहीं। नहीं, सीधा प्रभु, सीधा रहो। ये सज्जनता है। हर ही कृपा निधि भगवान सज्जनों के पीड़ा का हरण करते हैं, दुर्जनों के पीड़ा का नहीं। करते क्या? असुर मारी आपहि सुरन राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कहे। असुरों को प्रभु मारते हैं। किनको? जो देवताओं को त्रास करने आते हैं, उन असुरों को मारते हैं। भागवतों को जो त्रास देते हैं, उन असुरों को मारते हैं। सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। ये कथा का जो सिद्धांत है, इसका स्मरण रखें। चतुराई नहीं। देव स्थापन करते हैं प्रभु। भगवान ने जीवन में अर्थ दिया हो, व्यवस्था दी हो, तो भगवान का एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। कई लोग बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं इस पर। अरे मंदिर नया बनाने की क्या जरूरत है, बड़े पुराने मंदिर उसी का जीर्णोद्धार कराओ, तुम कराओ, हम तो नया बनाएंगे। भगवान का नया विग्रह जयपुर से लाएंगे, चकाचक। भगवान पधारेंगे, मंगल आरती उतारेंगे भगवान का। भगवान ने दिया है तो मंदिर बनाओ। ये देखो भैया ने बनाया, सुनील भैया ने क्या बनाया? ये विद्या मंदिर है, विद्या माता का मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, भारत इंटरनेशनल स्कूल है। हाँ, मंदिर मां शारदा ज्ञान देने का मंदिर है। ये ज्ञान प्रदान करने का मंदिर, विद्यालय भगवान की अप्रतिम सेवा है साहब। भगवान करे मंगल हो। तो ये जीवन में कुछ कार्य तो करके ही जाना चाहिए, नहीं तो बहुत आए गए कौन पूछता है साहब। अर्थ का उपयोग न हुआ, सत्कर्म में नहीं लगा, तो अर्थ की कोई कीमत नहीं है। धरे धरे सड़ जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ गया। कई लोग गाड़ के रखते हैं, वो 10, 20, 25 साल बाद वहां नाग बैठ जाता है। ना अपने काम आया, ना बच्चों के काम आता है, क्योंकि जो जाएगा उसको काटेगा वो। इसलिए अर्थ का जितना सदुपयोग हो जाए, उतना अर्थ की महिमा है ना। अर्थ का सदुपयोग होना ही चाहिए। यदि प्रभु ने दिया है, सबको देते भी नहीं है वो। जिसको दिया है उसको 3 में से कोई एक व्यवहार करना चाहिए। अच्छी बात। और देखो कौन क्या करता है, इनके यहां तो सब लिस्टिंग है, सूचीबद्धता है। कोई कुछ कह नहीं सकता। जितना पवित्र बनाना है बना लो साहब।